मुझे टोक दिया तो मैं 5 मिनट, मैं कम समय में कम शब्दों में आप लोगों से बातचीत करूं, फिर आप अपने हिसाब से करते रहना, है ना सर? तो और लोगों के आने की संभावना है क्या, और इंतजार करें? सर आते रहेंगे, आप स्टार्ट करें। एक्चुअली वो कोई 20 के आसपास लोग होते हैं, 15 से 20, जनरली 17, 18, 20 ये होता है फिगर। नहीं नहीं, ठीक है। अब इसमें नीरज पटेल जी दिख गए मुझे। जी सर। तो सर सर जी, प्रणाम। प्रणाम जय प्रणाम हिंद। नीरज जी। देखिए, जी आप वो सब कुछ जलवा देख के आए हैं नीरज जी, जी बिल्कुल सर। है ना? तो मेरा मकसद ये है कि जितने लोग भी आप लोग जो आरसीएम में आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो मेरा मकसद ये है कि आप लोग वाकई में कुछ अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे इतिहास बनाए कि आपको खुद को लगे कि यार वाकई में कुछ किया है ना? देखिए, मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जिंदगी में हर व्यक्ति कहीं ना कुछ करता है, लेकिन आरसीएम के बारे में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर इसको सही ढंग से आप लोगों ने कर लिया ना, तो ये आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा करने वाला है जिसके बारे में सुन के भरोसा नहीं होता, लेकिन आप लोग देख के इसमें विश्वास करें। देखिए, इसमें सक्सेस के लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको भरोसा करना है खुद के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, है ना? और अगर ये अपना विश्वास, अटूट विश्वास अगर कर लिया ना, तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं ये बताना चाहूंगा इस बिजनेस के बारे में, इससे अच्छा, इससे खूबसूरत बिजनेस आप दुनिया में सर्च करें कहीं हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या है, ये थोड़ा सा वक्त लेता है, और वो वक्त निकालना लोगों को मुश्किल होता है। मतलब आप 1 साल तो कमिटमेंट करके देखें, आप रिजल्ट के बारे में ना सोचें, 1 साल से सिस्टम को फॉलो करें और जो कुछ बताया जाए उसको करें। आप देखिए, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जैसे मान के चलो कि आपको दमोह से जो है ना भोपाल के लिए रोड बनी है, ठीक है ना? सारे लोग जा रहे हैं, और जो लोग रोड पर चल के बाकायदा सिस्टम को फॉलो करते हैं वो भोपाल पहुंचते हैं। लेकिन आप दमोह से निकलो और 2 4 5 किलोमीटर के बाद रोड ही छोड़ दो, आप खेतों में निकल जाओ, तो क्या आपका वो सफर सही होगा क्या? आप देखिए, कुछ लोग, नीरज जी मेरे से बातचीत करें, आप अगर रोड से नीचे उतरेंगे तो क्या आपका सफर सही होगा क्या? आरसीएम बिजनेस में भी ऐसा ही है कि आपको जो कुछ बताया जाता है, सुनते तो सब कुछ हो, लेकिन वो काम नहीं करते जिससे हमें इसमें सक्सेस मिले। दूसरी बात, बिल्कुल। दुनिया का कोई भी काम आप करोगे, आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा ना। आप उठा के देखो, अगर कोई बिजनेस करता है तो वो 10 से 12 घंटे देता है, अगर कोई नौकरी करता है तो वो कम से कम 8 घंटे देता है, और अगर कहीं बाहर है उसका अप डाउन कर रहा है तो वो भी उसका 12 घंटे लगता है, तब कहीं जाके उसको वो मिलता है। तो आरसीएम बिजनेस में अगर हम 12 घंटे और 10 घंटे की बात नहीं करें, आप 4 घंटे तो ईमानदारी से करो ना। जबकि ऐसी करियर, आपको लाखों रुपए महीने की इनकम हम चाहते हैं, रॉयल्टी जैसी इनकम हम चाहते हैं, और हम ईमानदारी से 2 4 घंटे भी इसके लिए रेगुलर नहीं दे रहे, तो क्या हमें रिजल्ट आएंगे ना? तो आप लोग अगर सक्सेस चाहते हैं तो बाकी में आप थोड़ा सा कमिटेड हो जाएं, आज से ही शुरू करें कि मुझे 4 घंटे तो बिल्कुल सीरियसली करना है। और दूसरी बात ये है कि इसको अधूरे मन से ना करें। अभी जितने लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों का सबका डायमंड क्लब कंप्लीट कर लिया क्या आप लोगों ने? या डायमंड क्लब अगर नहीं कर पा रहे तो 2500 कम से तो सेल पार्टी पे चाहिए ही नहीं, और ये तो 1 तारीख को होना चाहिए हमारा। आज जो है ना 4 5 तारीख होने जा रही है, मुझे लगता है कई कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनने अभी सेल परचेजिंग भी नहीं करी होगी, तो ये हम गलत कर रहे हैं। सबसे पहले 1 तारीख को हमारी डायमंड क्लब कंप्लीट होना चाहिए, और हम जितने भी लोग हमारे ग्रुप में हैं हम उनको भी बिल्कुल करवाएं। देखिए, ये दुनिया का इकलौता सिस्टम है। आप लोगों को बताओ, लोग जिंदगी भर से सामान परचेज कर रहा है, कोई भी दुकानदार का एक साबुन भी फ्री देता है क्या किसी को? नहीं देता सर। नहीं देता ना। और जी जी हमें यहाँ बिल्कुल। पर कंपनी, आपको अगर 1 साल रेगुलर परचेज करते हो तो कंपनी 2 महीने का सामान फ्री दे रही है। छोटी मोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। तो ये हमें लोगों को कराना पड़ेगा। शुरुआती दौर में उनको कंपनी पे नहीं होगा, लेकिन आप अपने ऊपर तो विश्वास लो, अपनी तो गारंटी लो कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप मेरे हिसाब से 6 महीने परचेज करो, 6 महीने बाद 1 महीने का सामान फ्री मिलेगा। आप बाकी के गुड़ावा कमीशन कुछ मत बताइए। अगर हर साल भर में 2 महीने का सामान फ्री मिलता है, बाजार से कम रेट में मिलते हैं, हमारे घर से बीमारियां दूर होती हैं, तो यही बात है। आप थोड़ा सा विश्वास करके तो देखिए आप। तो आप इसको बहुत सीरियसली लें, और कोशिश ये करें कि आज की डेट में आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं, सबकी कम से कम 2500 या 5,000 भी सेल पार्टी पे सबसे पहले कराओ आप। ये अगर हम कराएं, देखिए उदाहरण के लिए मान के चलो, अगर आप 50 लोग भी हो, 50 लोग अगर 5 5 हजार भी परचेजिंग करेंगे ना, तो आप खुद लगाओ ना, बिजनेस कितना हुआ हमारा? कम से कम 2.5 लाख के करीब बिजनेस दिखेगा ना। लेकिन परचेजिंग करोगे तब दिखेगा ना। अब आप पूरे महीने का इंतजार कर रहे हैं, लोगों से बातें करते फिर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। आप सबसे पहले खुद की परचेजिंग करिए, इसके बाद अपने ग्रुप में कितने लोग हैं उनकी उनकी परचेजिंग कराइए, 1 से 10 के बीच में। बल्कि 10 तो होने नहीं चाहिए, 4 5 तारीख तक हमारे पूरे ग्रुप की परचेजिंग हो जाना चाहिए।
तो आप इस पर थोड़ा सा सर्च करें, और कम से कम हम पर डे अगर 4 घंटे वर्क करेंगे तो हम कम से कम 2 से 3 लोगों से तो सीरियसली बातचीत कर ही लेंगे ना हम। आप बताओ नीरज जी, अगर एक दिन में हम 3 लोगों से बात करेंगे तो एक महीने में कितने लोग हो गए? 90 90-100 सर। लोग तो है जी ना, जी जी होंगे कि नहीं 90। होंगे? जी जी अगर आप सही जी ढंग से वर्क करेंगे 50% रिजल्ट भी आएगा तो आपको कम से कम 30 से 40 लोग तो हमारे कंप्लीट हो गए ना। बिल्कुल सर। एक व्यक्ति से अगर आप 1500 या 2500 भी कराओगे तो आप खुद लगाओगे, आपका एक महीने के अंदर बिजनेस कितना पहुंचेगा। दूसरी जी बात, हर महीने आप डेली अगर 9 बजे मीटिंग में बैठते हैं तो मान के चलो कि अगर आपके 15 से 20 लोग आते हैं, आज कमिटमेंट करके जाए कि कल हम कम से कम 2 लोगों को लेके आएंगे, तो आज अगर 20 लोग बैठे तो कल कितने हो जाने चाहिए नीरज जी? सर, बताइए। दो दो लोग के हिसाब से हाँ, 80 के समथिंग हो जाने चाहिए सर। है ना। हम कह रहे हैं कम कम से कम अगर 80 नहीं तो कल की डेट में आपकी जो सुबह की मीटिंग हो उसमें कम से कम 50 से 60 लोग तो होने ही चाहिए ना। जी इसको अगर हम रूटीन बनाएंगे कि हमें डेली 2 लोगों को बिठाना है और उनको अगर तरीके से अटेंड करेंगे तो आप खुद देखें कि एक महीने के अंदर आपकी इसी मीटिंग में मतलब 200-500 लोग रहेंगे। और 200-500 लोग अगर वही 2500 और 5000 की बचेंगे तो आप हिसाब लगा देखो, हम किसी से कुछ मांगते नहीं है। आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, देश के समाज की स्थिति के बारे में। आज लोगों के पास हिंदुस्तान में इंसान बहुत है लेकिन इंसानियत तो कहीं भी नजर नहीं आ रही ना। तो हमें लोगों को बचाना है और सिस्टम में लेके आना है। कंपनी इतना कुछ पर डे आपको जूम पे और उस पे यूट्यूब पे कितने गजब के प्रोग्राम आ रहा है, 8 PM बिल्कुल फिक्स ही है, बड़े से बड़े लीडर आ रहे हैं। इन सब चीजों को थोड़ा सा फॉलो करें, सिस्टम को फॉलो करें। सबसे पहले आज सारे ग्रुप में अपने लोगों को, जो लोग भी आप लोगों के साथ जुड़े हैं, उनकी सबकी परचेजिंग कराएं आप। और 2500 से कम तो किसी की होनी नहीं चाहिए, क्योंकि 2500 की अगर परचेजिंग करेंगे ना तो उसको जब 2500 का सामान फ्री मिलेगा तो उसको खुद को भी लगेगा, एक महीने की पूरे घर की परचेजिंग हो जाएगी उसकी। तो इस पे थोड़ा सा सीरियसली लाएं। और मेरा हर हफ्ते में आपको आपके बिल्कुल पक्का बिगर बोला है, हर 8वें दिन में मैं आपके बीच में आऊंगा। और अब मैं रिजल्ट देखना चाहता हूँ नीरज जी। नीरज जी, आपके ग्रुप में जी कितने सर। लोग हैं अभी? कितने लोग हैं अभी? जी सर। अभी आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? 25 सर, 25। तो आप 25 लोगों से आप जवाबदारी आप लोग इनकी आज आज की डेट में परचेजिंग कराएंगे आप, जी सर। है ना। और इनको टेंड करो कि यार कल आप जो है ना, आप नहीं समझा पा रहे, आप 2 लोगों को मीटिंग में लेके आइए, हम लोग बात करेंगे ना उनसे, है ना। जी 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 तो आप सर। सिस्टम में लेके आओ थोड़ा सा, मतलब सबकी परचेजिंग कंप्लीट कराइए और उनको ये टेंड करोगे यार कल की मीटिंग में अगर आपको इसमें सक्सेस ना हो तो 2 लोगों को लेके बैठो आप, है ना। और ये दो जी दो करके जब हम प्लेस करेंगे ने, और आप कम से कम पर डे 4 घंटे पर डे वर्क करेंगे। देखो आप इसमें बिजनेस में क्या होता है, हम जो लोगों से कहते हैं ना वो लोग नहीं करते, जो हम करते हैं, जो हम करेंगे वही हमारे लोग करेंगे। तो आप करना शुरू करें, कहना बंद करें आप, है ना। जी आपने जी अगर 4 घंटे पर डे अगर फील्ड में वर्क किया और आपने अगर लिस्ट बनाई कि आज मुझे इन लोगों से बातचीत करना है, और आप किसी को बिल्कुल गुणा भाग मत बताइए, उसको सिर्फ दुकान चेंज कराइए। फ्री के प्रोडक्ट भी ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ 100% आज लोगों से बात करो ना, स्वास्थ्य के मामले में हर व्यक्ति हैरान परेशान है। ऐसी कोई फैमिली नहीं है जिसके घर में बीपी शुगर थारी ये सब नहीं, कैसे हो रहा है, खान पीन से हो रहा है। तो वो सब लोगों को बताओ कि यार आगे के बेनिफिट तो छोड़िए, आप अगर जिंदगी भर ये चाहते हैं कि 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिले और आपको फ्री सामान मिले, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ और सिर्फ दुकान चेंज करवाओ। आप सिर्फ लोगों की दुकानें भर चेंज कराइए, इसके बाद देखें कि इससे आपको कितने बड़े बेनिफिट मिलते हैं। तो आप इन बातों को थोड़ा सा सीरियसली लेंगे नीरज जी, कि जी आप सर। जो है आज पूरा आपके जितने भी लोग हैं सबकी परचेजिंग कंप्लीट कराओगे और बाकायदा आप उसको नोट कराओगे। और अगर नहीं हुई तो इसे फोन करके कराओ आप, है ना। जी आप ये सबकी कंप्लीट कराइए और कल सर आप खुद भी ये मान के चलो कि आपको 4 घंटे वर्क करना है, आपको लिस्ट बनाना है और ये ही आपको लोगों को करना है ना। करा सकते हैं आप? बिल्कुल सर। अब बिल्कुल कराइए। दूसरी बात, इस महीने का आपका क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है, कितना करना है? 170 सर, 1,70,000 आप पीवी। बिल्कुल 170 आप क्रॉस करिए। और आप मेरे से पर्सनल भी बीच में कभी कोई लगता है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं आप, है ना। जी और आप जी पूरे सर, ग्रुप में धन्यवाद बिल्कुल सर। आज बिल्कुल 2500 5,000 से नीचे कम होने नहीं चाहिए, है ना। और आप 4 घंटे लोग करिए पर डे, आपको कम से कम 4 लोगों से बात करना है ना। अगर हमें जी बड़े अचीवमेंट चाहिए, बड़े से बड़ी इनकम चाहिए, तो आप ये मेरी बातों को नोट कर लें कि आप सेल पार्टी पे बिल्कुल कम से कम 5,000 करें। आप 5,000 करोगे तो आपके नीचे भी लोग 5,000 करेंगे, है ना। और आपको 4 घंटे वर्क करना है डेली, कम से कम 4 लोगों से डेली बात करना है। और ये एक महीने करके देख लो नीरज जी, फिर आप रिजल्ट देख लेना आप, है ना। जी तो ये कमिटमेंट करते हैं सारे लोग कि कल की मीटिंग में 2 लोगों को लेके आएंगे। और आज आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबकी परचेजिंग कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। करेंगे नीरज जी? जी 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 सर। जी सर।
आप ओके बस सर। ये कंप्लीट करिए, और हो सकेगा तो मतलब आपके अगर रिजल्ट आपने दे दिया इसमें, अगर ये 70 दे दिया ना, तो अगले महीने में आप जिधर कहोगे, आप दमोह जहाँ कहोगे वहां मैं आके आपके ग्रुप की मीटिंग लूंगा। लेकिन बिल्कुल कमिटेड सर। रहे आप, है ना। धन्यवाद सर। जी जी आज जी। सारे लोगों की पर्चिंग कराइए, और सबसे 4 घंटे का कमिटमेंट कराइए, और रॉयल्टी के लिए मतलब उससे कमिट करके यार चाहे कुछ भी हो जाए। और बाकी में अगर मेरे हिसाब से वर्क किया ना, तो 1 से 1.5 साल के अंदर रॉयल्टी आपके सबके अकाउंट में आएगी। बशर्ते आप सिस्टम को फॉलो करेंगे, बिल्कुल रोड पे चलेंगे, इधर उधर नहीं उतरेंगे, जो कुछ पता जाए उसको करें, है ना। इतना साफ सुथरा बिजनेस है कि अपन किसी से कोई डिमांड ही नहीं कर रहे, हम बस एक ही बात कर रहे हैं कि आप दुकान को चेंज करिए आप, है ना, कमिटमेंट के साथ। ठीक है नीरज जी। जी सर। आप कंप्लीट करो, सबसे आपने अपने ये बातचीत करके डायरी में नोट कराओगे यार, आज आपने क्या करना है ना। जी जी जी। करिए आप, मैं 1 हफ्ते बाद फिर मैं आऊंगा आपकी इस मीटिंग में। अब आपकी बात जारी रखें आप। ठीक है। ओके सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत ओके ओके धन्यवाद आपका सर। ओके जी ओके जी। ओके, थैंक यू जी, आर। जय आरसीएम। ठीक है गोस्वामी जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हृदय से बिल्कुल, आप आभार सर। जी जी कमिटेड रहो, सबकी परचेजिंग कंप्लीट कराएं आप, है ना। जी सर। ठीक है, ओके तो ओके, थैंक यू। ये सर थे हमारे बीच में, और सर ने जो 7-8 पॉइंट लगातार बताए हैं, 7-8 पॉइंटों में से कोई ऐसा नहीं बता दिया अजूबा तो ऐसा लगे कि अरे यार पता नहीं सर कौन सी भाषा बोल रहे थे, या जो हम कर नहीं सकते। दो बात ऐसी समझ, या जो हम कर नहीं सकते, तो हमें वो करने के लिए ये बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो मैं डेली कहता हूं वही सर ने कहा, सेल्फ परचेजिंग। जो हम खुद करते हैं वो हमें मिलता है, जो हम कहते हैं वो हमें नहीं मिलता है। इसलिए मैंने 1 तारीख को प्री डायमंड क्लब की परचेजिंग करके ग्रुप पे डाली। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्या है कि हमें वो करना पड़ेगा, हम केवल कह रहे हैं और कहने से कुछ होगा नहीं। दूसरा सर ने जो बताया, वो बताया कि हमें सिस्टम फॉलो करना है। यदि हम भोपाल की तरफ जा रहे हैं तो भोपाल की तरफ जाते जाते बीच में से हम यदि उतर जाएंगे, तो हम सिस्टम से उतर गए, और सिस्टम से उतर गए तो फिर हमें सिस्टम रिवर्स नहीं देगा। तीसरा चीजें सर ने बताई, 4 घंटे डेली की वर्किंग की आदत डाल। 4 घंटे डेली। हमें तो नहीं लगता अपने ग्रुप में कोई 4 घंटे डेली काम कर रहा हो। ठीक है, 4 घंटे में से मैं उसको और तोड़ देता हूँ, 2 घंटे सीखना और 2 घंटे काम कर। इतना ही कर लो चलो, मुझे लगता है ये भी नहीं कर रहा। उसके बाद डेली मीटिंग का प्रमोशन। मतलब सर का कहना था कि जो लोग परचेजिंग नहीं कर रहे हैं उनको यदि हम कोई भी एक मीटिंग दिखाएं, रात के 8 बजे की मीटिंग दिखाएं, दिन के 1 बजे की मीटिंग दिखाएं, सुबह 6:30 बजे की मीटिंग दिखाएं, और रात में ये अपनी 9 बजे की मीटिंग। देखिए यहाँ पे जितने लोग लगातार आ रहे हैं उनका एक क्रम बन गया। सीमा दीदी यहाँ पे यदि है, सीमा दीदी देखिए 5,000 पीवी का धीरे 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 करके अपना टारगेट पूरा करने लगे, क्योंकि वो सिस्टम में आ रहे। सिस्टम में आप आओगे तो आप सिस्टम आपको चलाएगा, आप सिस्टम में नहीं आओगे तो सिस्टम आपको नहीं चलाएगा। तो सिस्टम में हमें आना। चौथा, सर ने कहा जो हम कहते हैं वो लोग नहीं करते, जो हम करते हैं वो लोग करते हैं। हम डायमंड क्लब करते नहीं, 1 तारीख से 10 तारीख तक हमारी परचेजिंग 30 तारीख को डलती, तो हम क्या 30 लोगों से बोल देंगे कि तुम परचेजिंग कर लो। हमारी परचेजिंग खुद दूसरा करा रहा है तो हम दूसरे की क्या कराएंगे। हम बस कहते रहते परचेजिंग कर लो, परचेजिंग कर लो, हमारी खुद की कहाँ है। मैं इसलिए जब भी करता हूँ सबसे पहले अपनी परचेजिंग ब्लॉक करके डाल देता हूँ, भैया ये मेरी परचेजिंग हो गई। तो हमें कहने का नहीं, करने का बिजनेस ज्यादा है, और हम कहते ज्यादा है, करते। अगला, सर ने कहा कि भाई कम से कम 4 लोगों से डेली बात। यदि आप 2 घंटे सीखेंगे और 2 घंटे काम करेंगे तो 100% 4 लोगों से आप बात कर लेंगे। फोन पे बात कर लो, मिल के बात कर लो, अपनी टीम से पहले बात कर लो, कुछ भी करो, लेकिन एक्शन में आपको लाना पड़ेगा। एक्शन में यदि आप हैं तो उसके रिजल्ट आएंगे, एक्शन में यदि आप नहीं है तो उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। हमारा एक्शन बहुत कमजोर है। और आज सुबह 8 बजे की मीटिंग में कौन कौन था? जी सर, मैं था। और कौन था? सूरज था। और कौन था? मैं भी था ना। कौन? आप सत्यन जी, आप भी थे? ये आरकेडी कौन है? नहीं सर, मैं नहीं था।
हाँ? केडी कौन है? हम थे सर, हम थे। बढ़िया। केडी कौन है ये? आवाज नहीं आ रही? अच्छा, गोपाल भैया, ठीक है। तो इतने लोग थे। एक्चुअल सर ने क्या बात बताई 8 बजे की मीटिंग में? प्रमोशन की। हाँ? प्रमोशन सर, प्रमोशन 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 भी था फोकस। कैसे करें? ठीक है। और अब इस प्रमोशन पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूं। प्रमोशन तो हम करना भूल गए। प्रमोशन इतना ज्यादा हम व्हाट्सएप के कीटाणु हो गए हैं कि हम केवल लोगों को इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं। सर ने दो चीजें बताई, इंफॉर्मेशन और प्रमोशन। जो हम व्हाट्सएप के माध्यम से दे रहे हैं वो केवल एक इंफॉर्मेशन, वो एक केवल जानकारी है। लेकिन जो हम मीटिंग के पहले कर रहे हैं वो उसका प्रमोशन है। हमें से एक बात बता दो, 15-16 लोग हैं यहाँ पे, कितने लोग इस मीटिंग का प्रमोशन? एक भी नहीं। हम जो 15 लोग, इंक्लूडिंग हमें 16 लोग जो जुड़े हुए हैं, वो सेल्फ मोटिवेशन से, उनको ये तो कंफर्म है कि हमें काम करना है, पर उसका प्रमोशन कितने लोगों के बीच में? एक भी। इस मामले में यहाँ पर दुर्गेश मैडम नहीं है, लेकिन दुर्गेश मैडम की एक आदत है, बाय डिफॉल्ट आ भी गई। दुर्गेश मैडम की एक आदत है कि वो जब भी आती है तो प्रमोशन के साथ 2-3 लोगों को लेके आती है। हमेशा कहते हैं कि सर मैं आऊंगी, दो दो लोगों के लिए बात की जाए। ये उनकी प्रमोशन की ताकत। तो हम में से कोई प्रमोट ही नहीं करेगा, प्रमोशन ही नहीं करेगा। 1 बजे की मीटिंग का कितना प्रमोशन कर रहे हैं? नहीं कर रहे। सुबह 6:30 बजे का कितने मीटिंग का प्रमोशन कर रहे हैं? नहीं कर रहे। केवल मैं करता हूं सुबह 6:30 बजे की मीटिंग का। रात के 8 बजे की मीटिंग का प्रमोशन नहीं कर रहे। दोपहर के 1 बजे का मीटिंग का प्रमोशन नहीं कर रहे। केवल अपनी दे दे ज्ञान, ज्ञान पे ले, ज्ञान पे ले, ज्ञान पे ले, ज्ञान पे ले, दे ज्ञान, दे ज्ञान। इतना ज्ञान की ज्ञान लेना बंद कर दिया। ज्ञान लेना बंद कर दिया। तुम भैया ज्यादा ज्ञानी हो, हमें क्षमा कर दो, तुम अच्छा लग रहा हो, हमें जाने। और डे वन से मैं बता रहा हूं कि जो दिखेगा, आपको दिखाना ज्यादा है, बोलना नहीं। यदि नीरज दिखाएगा या सूरज दिखाएगा या गोपाल भैया दिखाएंगे या स्नेहा बताएगी तो उसको लगेगा इनका फायदा है, लेकिन जब वो ग्रुप में आके मीटिंग में दिखेगा तो लगेगा नहीं यार, बहुत सारे लोग हैं। तो हम इंफॉर्मेशन पे ज्यादा सेंट्रिक हो गए, मतलब इंफॉर्मेशन ज्यादा हो गई हमारी जिंदगी, हम ज्यादा ज्ञानी हो गए। प्रमोशन बंद। और प्रमोशन बंद होने के कारण ये है कि हमारे जो बिजनेस में नए लोगों का आना होना चाहिए या जो परचेजिंग कंटिन्यू होनी चाहिए, वो परचेजिंग खत्म। तो हमें प्रमोशन को जब बहुत ज्यादा बढ़ाना है, इंफॉर्मेशन जरूरी। मैंने उस दिन भी कहा था कि मैंने 15 लोगों को वीडियो शेयर किया, वो 15 लोगों की लिस्ट मेरे पास है। वो जो मैंने उनको शेयर किया वो इंफॉर्मेशन। अब जब मैं उनसे बात करूंगा, पूछूंगा, तो वो प्रमोशन। उनमें से आपने तो दे दिया भाई, ठीक है, वो बेचारे आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, तो उसकी मजबूरी है, आप कुछ भी पेले जाओ, वो पेल रहा है, कुछ भी पेलो। चलो ठीक है साहब, समय मिलेगा तो देख लेंगे। और ज्यादा है तो कोई मान लो किसी के दबाव में है तो नीला कर देगा, 1 सेकंड देख के नीला हो जाएगा। देखो साहब अपन दे दी प्रमोशन। तो हमारे बीच में प्रमोशन की भारी कमी हो गई, जो पिछले 2 महीने से कमी हुई। इसलिए हमारा बिजनेस जो है कहीं ना कहीं उस ग्रोथ पे नहीं जा रहा जिस ग्रोथ पे जाना चाहिए। 1 बजे की मीटिंग का प्रमोशन मैं केवल स्नेहा से इसलिए फोन करवाता था कि आप लोगों को जानकारी रहे। स्नेहा ने भी फोन करना बंद कर दिया। कौन करे? रात के 8 बजे का हम डाल रहे हैं, कौन करे? लिंक डाल दे, आने हो तो आओ, नहीं आने हो तो नहीं आओ, हमने तो डाल दी। खुद भी नहीं जा रहे और
दूसरों को पेले पड़े हुए। तो इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलने वाला, ये बिजनेस प्रमोशन का है। आप जितना प्रमोट करेंगे, जितना लोगों को बताएंगे, जितना लोगों को कहेंगे, जितना लोगों को फोन करेंगे, मीटिंग में भाई डेली 2 लोगों को लाओ ना, रात के 8 बजे वाली मीटिंग तो सक्सेस स्टोरी जैसी है। रात के 8 बजे जो मीटिंग होती है वो सक्सेस स्टोरी। फिर क्या दिक्कत है यार? हम एनिवर्सरी जैसे प्रोग्राम में खुद प्रमोशन में नहीं थे, बल्कि नीरज गवाह है, जिसको आना था वो हार्निया के ऑपरेशन के बाद टाके जिसको लगी है वो अंधा एनिवर्सरी में, हम खुद उसमें नहीं थे। तो इसीलिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें कि यदि हम जिस बिजनेस में हैं वो बिजनेस प्रमोशन से ही चलता है। और चूंकि हम कोई हीरो तो है नहीं, कोई वो तो है नहीं, तो हम जितने अपने परिचित है उन्हीं को ही प्रमोट कर पाएंगे ना। हर आदमी का एक सर्कल होता है जहां 20 25 50 लोग को जानता है। तो सबसे सरल तरीका है कि हम लोगों को प्रमोशन से मीटिंग्स में लाए। उन्होंने दूसरी जो चीज बताई, MLM=MSM, मीटिंग सेमिनार मीटिंग। कितने लोग मीटिंग सेमिनार मीटिंग कर रहे हैं, कितने लोग नोट्स बना रहे हैं? अभी सर ने बोला, चलो कितने लोगों ने लिखा? नरवरिया सर ने अभी बोला, कितने लोगों ने लिखा बताइए? जो सर ने बोला किसी ने लिखा? मैंने लिखा। नोट्स बनाओगे तो नोट बनाओ, नोट्स नहीं बनाओगे तो नोट नहीं। ने ज्ञान दिया, आपने ज्ञान इस कान से सुना, दोपहर तक इधर तक रहेगा, शाम तक इधर से। कितनी मीटिंग सेमिनार मीटिंग होती है, आपको कितने चीजों का ज्ञान याद रहेगा? नहीं रहेगा। कितनी मीटिंग्स होती है यार? हम इतने दिन से आ रहे, क्यों नोट्स नहीं बनाते? क्यों पेन कागज लेके नहीं बैठते? इतना बड़ा लीडर आया जिसको 4 5 लाख रुपए पर मंथ आता है, वो आप ज्ञान दे के चला गया। आप ठीक है पेले हैं, एक और पेल दो। देखिए भैया, आज सुबह BC छाबड़ा जी ने एक और चीज बताई। आप सब जिनके सेकंड ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं वो सब लीडर हैं। जो लोग इधर आ रहे हैं वो सब लोग लीडर हैं। एक लीडर के अंदर A फॉर एटीट्यूड, उसका बात करने का तरीका, उसकी बोलने का तरीका, उसके चलने का तरीका, उसके खड़े होने का तरीका, वो एटीट्यूड है। B फॉर बिलीव, विश्वास, उसको खुद तो विश्वास हो कि हाँ हम सफल होंगे। वो खुद तो करे, हाँ हम डायमंड क्लब करेंगे, खुद डायमंड क्लब करके दिखाए। C फॉर कमिटमेंट, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। सुबह 6:30 बजे की RCM गुरुकुल की मीटिंग, कमिटमेंट, सॉरी। D फॉर डेडिकेशन, वो समर्पण, वो समर्पण है। मैंने बोला कि भाई वॉशरूम में यदि टॉवल नहीं है और आपने दूसरी टॉवल यूज की तो आप खुद से क्षमा मांगे। कौन देख रहा है आपको वॉशरूम के अंदर? लेकिन आपकी अंतरात्मा तो देख रही। खुद से तो ईमानदार बने। नहीं है। E फॉर एजुकेशन, एजुकेशन तो इस इंडस्ट्री में अपन को, अपने ग्रुप को, मुझे ही 8 महीने हुआ तो आपको कितना हो जाएगा? सर ने यही बोला ना, समर्पण डेडिकेशन के साथ लगे तो रहे। 6 बेसिक, हर दिन मैं एक ही बात कहता हूँ, 6 बेसिक का पर्चा निकाल लो, टिक कर लो। कुछ नहीं कर रहे, कुछ कर रहे होते तो रिजल्ट आ रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो हम केवल इसलिए जुड़े हैं कि हमारे पापा कह रहे हैं, हम केवल इसलिए जुड़े हैं कि सर कह रहे हैं, हम केवल इसलिए जुड़े हैं कि हमारे भैया कह रहे हैं, हम इसलिए जुड़े हैं कि कुछ और कह रहे हैं। नहीं, हम इसलिए जुड़े क्योंकि हमें आगे, हम इसलिए काम करें क्योंकि हमें आगे, हमें कर। भाई ये शिव चालीसा की लाइन है, मात पिता भ्रात सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई।
स्वामी एक है आस तुम्हारी, आओ हरम बम संकट भारी। ये शिव चालीसा की लाइनें हैं कि संकट में माता पिता भी पूछते हैं। ये मैं नहीं बोल रही, उसमें पढ़ा, अब पढ़िए। तो जब हम इस तरीके के बन जाएं, इतने सक्षम बन जाएं कि हम लोगों को मदद कर सकें, नहीं तो कौन आएगा जब संकट आएगा, कौन खड़ा होगा साहब? हमारी इस टीम की जान है जोगिंदर सिंह जी, 7 महीने बचे उनको रिटायर। मैंने गोपाल भैया को और सूरज को बिठा के पूछा, भैया क्या प्लान है? 7 महीने बचे, दिसंबर आ गया, जुलाई में रिटायर हो गया। वो तो उसकी जितनी ताकत है, सुबह 4 बजे से उठ के नौकरी भी कर रहे हैं, जुड़े भी हैं, कर भी रहे हैं, जितना सुन सकते हैं सुन भी रहे हैं, 2-4 लोगों से बात भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा एक्शन प्लान कुछ है? हमारे पास एक्शन प्लान कि हम बस धाड़ 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 ये जा रहे हैं? हम टारगेट पूछते हैं, लोग टारगेट नहीं बता। मैं नए लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुराने लोगों की बात कर रहा हूं। देखिए नीरज से उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, नीरज जी टारगेट क्या है? पहला क्वेश्चन था, नीरज जी टारगेट क्या है? अब नीरज जी के पास टारगेट ही नहीं होता तो क्या बोलते? अब सर देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं हम कहाँ है टारगेट, हम कौन सी कौन राज राज में छुपे तो निकाल रहे हैं। हम लोगों से टारगेट पूछते तो लोग म्यूट कर देते। भाई जब आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है तो जाओगे कहाँ? आपके पास गए स्टेशन पर टिकट दे दो भैया, कहाँ के? कहीं की भी दे दो भैया। कहाँ की टिकट चाहिए? किसकी टिकट चाहिए? तो वो टिकट तो लेनी पड़ेगी ना, वो टिकट तो आपको खरीदनी पड़ेगी, और हर बार खरीदनी। हम खुद परचेजिंग नहीं कर रहे, हम लोगों को फोन लगाना शुरू कर दिए कि परचेजिंग कर लो, परचेजिंग कर लो, परचेजिंग कर लो। हमारी खुद की परचेजिंग नहीं है। तो ये बेसिक्स है। मैं कोई हमें हर दिन आके कोई नई कहानी नहीं बनाता, हर कोई दिन वो नहीं बात है। वही बेसिक घूम फिर के वही बेसिक्स, वो 6 बेसिक, वही बेसिक 6 बेसिक, वही बेसिक 6 बेसिक। क्या करना? 6 बेसिक का पालन। क्या करना? 6 बेसिक का पालन। क्या करना? मीटिंग सेमिनार मीटिंग में लाना। क्या करना? खुद की खरीदारी करना। जब तक हम 30 तारीख तक करते रहेंगे, हमारी टीम भी 30 तारीख तक करती रहेगी। हम जितना जल्दी कर लेंगे, हमारी टीम उतना जल्दी। परंतु वो हमें करना पड़ेगा, वो हमें लगातार करना, एक बार नहीं लगातार करना। तो इसीलिए इस सिस्टम में जो चीजों सिस्टम के लिए जरूरी है, भाई आपका खाना खाना जरूरी है, आपका पानी पीना जरूरी है, आपका नींद देना जरूरी है, आपका कपड़े पहनना जरूरी है। भाई जो लोग नहाते हैं डेली उनको नहाना जरूरी है, जो लोग पूजा करते हैं उनको पूजा करना जरूरी है, जो लोग मंदिर जाते हैं उनको मंदिर जाना जरूरी है। मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ इस समय, उसका नाम है टीसी छाबड़ा जी के चुनौतियों का मुकाबला। ठीक है, मैं बुक दिखा देता हूँ। ये बुक है, ठीक है, आपको शायद उल्टी दिख रही होगी, चुनौतियों का मुकाबला। इसमें टीसी छाबड़ा जी बताते हैं कि जब उन्होंने सिस्टम शुरू किया तो उनको मन में आया, सपना आया, बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, जहाँ दुनिया एक दूसरे को काटने पे लगी है वो जोड़ने पे लगे थे। बहुत अच्छा अच्छा लग रहा था, बहुत गए, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। रात के 2 बजे सपना आया था, उस सपने को वो लिख रहे थे। जब करना शुरू किया तो लोगों ने कुछ दिन तो दम भरा, फिर खत्म। कुछ दिन दम भरा, फिर खत्म। फिर वो समझाते, फिर दम भरा, फिर खत्म। उस समय ना सिस्टम था, ना कंपनी थी, ना कुछ था, केवल वो खुद की दम से चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, लोगों को समझाए जा रहे थे, समझाए जा रहे थे। हर बार समझाते, हर बार गिर जाते, हर बार समझाते, हर बार गिर जाते, हर बार ग्रुप टूटता, हर बार ग्रुप टूटता, ऐसे ही सिस्टम चला जा रहा था। धीरे 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 लगातार लगे रहे, लोगों को विश्वास होना शुरू। उस समय ना तो परिणाम थे, आपके पास तो परिणाम भी है, मैं खुद बता रहा हूँ मेरे इतनी। भाई मैं क्या बता रहा हूँ, आप लोगों के पास भी पैसे आए, चाहे भले 100 रुपये आए, 50 रुपये आए, किसी के पास 2,000 आए हो, 3,000 आए हो, 8,000 आए हो, 10,000 आए। तो उनके पास उस समय ना परिणाम थे, ना दिखाने को कुछ था, लेकिन उसके बावजूद वो लगे रहे। फिर ग्रुप बना, फिर वो हो गया। बोले ये तो बुलबुले की तरह है, बुलबुला उठा, फिर टूट गया, फिर छूट गया। इस तरीके से लगातार करते रहे, करते रहे। आप बुक्स पढ़े, क्योंकि जब तक आप पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे, अकेले व्हाट्सएप ज्ञान से कुछ होने वाला। मैं कल भी पढ़ी मैंने, पर दोपहर में पढ़ी, रात में पढ़ी।
अब मैंने बुक पढ़ना इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे लगा कि कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो मैंने अपने आप को रिनोवेट किया। तो मुझे लगा कि मैं बुक्स बिल्कुल, मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया। एक कंपनी का मालिक जो लगातार आपको सिखा रहा है, हम 6:30 बजे की मीटिंग में आना पसंद नहीं करते क्योंकि हम उठ नहीं पाते। और कोई कारण नहीं है, ऐसा नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ इन 17-18 लोगों की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि ये आना चाहते, लेकिन कौन उठे और कौन आए, एक ही बात है। ऐसा नहीं कि ये इनमें से मैं एक एक बंदे की गारंटी ले सकता हूँ कि ये बंदे के दिमाग में लिखा हुआ है कि हमें नरसिंह गुरुकुल आना है। और इनमें से कुछ लोग सुनते भी हो, घर में वीडियो सुनते भी, वो भी एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन जब एक आदमी के, सफल आदमी के सर्कल में हमें आने मिल रहा है, तो उस सफल आदमी के सर्कल में आना क्यों नहीं चाहते? मतलब मैं तो इसीलिए कई बार सरप्राइज हो जाता हूँ कि जिंदगी में जब जिंदगी परिवर्तन करने का मौका दे रही है, जिंदगी हमें आगे बढ़ने का मौका दे रही है, तो हम उस परिवर्तन को स्वीकार क्यों नहीं करना चाहते? वैसे जब मैं संतोष नायर जी के प्रोग्राम में गया था, तो संतोष नायर जी के प्रोग्राम ने कहा, मैं उन्होंने कहा था कि एक बीमारी है जो हमें दिखती नहीं है, उस बीमारी का नाम है अक्रेशिया, जिसके कोई लक्षण हमें दिखाई नहीं देते। पर अक्रेशिया वो बीमारी है जो हम चाहते हैं वो हमें करने नहीं देती, जो हमें अच्छा है वो हमें करने नहीं देती। हमें पता है हम योग करने से ठीक हो जाएंगे, हम करेंगे नहीं। हमें पता है कि हम पढ़ेंगे तो हम अच्छा कर जाएंगे, हम करेंगे नहीं। हमें पता है मीटिंग्स में बुलाएंगे लोगों को, आएंगे तो उनके साथ अच्छा हो जाएगा, लेकिन हम मीटिंग में बुलाएंगे नहीं। हम खुद की परचेसिंग कर लेंगे, हमें पता है हमें परचेसिंग करना है, खुद की परचेसिंग कर लेंगे, हमारी टीम को हम प्रमोट कर पाएंगे, लेकिन हम करेंगे नहीं। तो इस तरीके की जो अक्लेशिया बीमारी है, वो बिलिंग पावर, आपका कमजोर इच्छा शक्ति के कारण होता है। और वो क्यों नहीं होता? वो क्यों आदमी इस बीमारी में रहना चाहता है? वो इस बीमारी में इसलिए रहना चाहता है क्योंकि वो चेंज होना नहीं चाहता। और वो चेंज होना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि परिवर्तन एक प्रोसेस है, और जो परिवर्तन है वो बहुत सारे दर्द से होकर गुजरता है, लॉट ऑफ पेन्स, लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत सारे एफर्ट, बहुत सारे काम आपको करने पड़ेंगे, लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज, मतलब बहुत सारी असुरक्षाओं से आपको गुजरना पड़ेगा, लॉट ऑफ ट्रेवल्स, बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। तो कौन गुजरे ऐसा, कौन करे ऐसा? तो परिवर्तन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आदमी अडॉप्ट। 6:30 बजे इतनी ठंड में कोट रहा, दिमाग खराब है। सिंपल, कौन उठ रहा? और जिसको उठना है, वो जोगिंदर सिंह जी उठ के, नहा के, धो के, या जो भी उनका प्रोसेस है वो पूरा करके वो बैठे नौकरी। गोविंद जी यहाँ पे है तो गोविंद जी बैठे, जिसको जाना है वो चला गया। लेकिन एक और बात मैं आपको इसके साथ एक और ऐड कर दूं, हम 200 साल गुलाम रहे तो हमें गुलामी की आदत है सर। हम खुद की परिवर्तन की आदत नहीं है। ये चेंज हमसे कोई करवाएगा तो हम कर लेंगे। कल आपकी नौकरी लग जाए और वहां कहें कि 8 बजे जाना है, तो गारंटी आप 8 बजे पहुंच जाओ, डंडा ठोक पहुंच जाओ। और जिस बिजनेस में आपको पता है कि नौकरी से 100 गुना कमा सकते हो, उस बिजनेस में आप खुद करना तैयार नहीं, क्योंकि हम गुलाम पैदा हुए थे। हमारी रग रग में, हमारी उसमें गुलामी भरी हुई। तो हमसे कोई करवा ले तो हम कर दें, हम खुद पे नहीं करते। तो वो जो प्रोसेस है, वो जो स्टेप्स, वो स्टेप में केवल आपका चेंज बहुत बड़ी चीज है। और यदि आपने चेंज कर लिया, विश्वास मानिए, आप लोगों को आते आते, किसी को 30 दिन, किसी को 40 दिन, किसी को 50 दिन, 2 महीने से ऊपर हो गई होगी इस मीटिंग, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गई मीटिंग। लेकिन मीटिंग तो हिस्सा बन गई, पर मीटिंग की बातें हिस्सा बनी। वो चेंज बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरेगा, लॉट ऑफ पेन। एक बार आप वो दर्द लेना तो सीखिए साहब, जिंदगी ना बदल जाए तो उस दर्द से गुजरना तो सीखिए। लेकिन वो गुजरना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, सारी बातें करने पे, सोचने पे नहीं। आप सोच लो, हम बहुत सोचे कि हम इसको पढ़ते रहेंगे, बहुत दिन तक रखी रही, लेकिन जब मैंने करना शुरू किया तो कल मैंने 33 पन्ने पढ़ दिए, और उसमें सब वही लिखा है कि हर बार बड़े, हर बार गिरे, हर बार बड़े, हर बार गिरे, हर बार बड़े, हर बार गिरे, यही लिखा। लेकिन करना पड़े, फाइनल क्या है? करना पड़े।
तो हमें इस प्रोसेस को 1 बजे की मीटिंग को आप प्रमोट करिए। खासतौर पे जो हमारी बहनें, जो हमारी बहुएं, वो 1 बजे की मीटिंग को अपनी दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, जो उनके महिला मित्र मंडल है, उनको 1 बजे की मीटिंग, अब वो 2 बजे की मीटिंग भी शुरू कर रहे हैं। रात में 8 बजे जितने भी हमारे भाई लोग हैं, वो रात के 8 बजे की मीटिंग, भैया 8 बजे की मीटिंग में आ जाए। 8 से 9 में जो प्रोग्राम होना है वो 100% सफल लोगों का प्रोग्राम है, जो सफल हो चुके हैं। कभी उनका सेलिब्रेशन होता है, कभी उनकी स्टोरी होती है। तो वो 8 से 9 की प्रोग्राम। किसी को सही बिजनेस सीखना है, सही में बिजनेस में बहुत ऊंचाइयों पे जाना है, सुबह 6:30 बजे RCM गुरुकुल में आइए साहब। नहीं लगे मन तो भी सुनिए, आइए। दिन में 5-10 मिनट का समय मिला के 2 प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, 2 प्रोडक्ट की खुद यूट्यूब पे वीडियो देख लो। कल मैंने अपने बहुत सारे लोग उनको एक गामा का वीडियो शेयर किया, और उस गामा के वीडियो में जो शेयर किया है वो मेरी मजबूरी है कि मैं केवल अपने भाइयों को दे सकता हूं, तो मैंने केवल उनको दिया है। पर उसमें जो अच्छी चीज है, वो सीखने वाली जो चीज है, एक्चुअली गामा करती क्या है? गामा क्या करती है कि छोटी छोटी वेंस जो हमारे अंदर की नसें हों, उन नसों को फैला देती है। और फैलाने से क्या होता है? उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है। जैसे जो हमारे हार्ट के अंदर भी बहुत छोटी छोटी वेंस होती है, बहुत छोटी छोटी, और उन वेंस में खून के थक्के जम जाते हैं, इसलिए अटैक आता है। परंतु गामा क्या करता है? उन वेंस को फैला देता है। फैलाने के कारण क्या? ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर। तो ये इस तरीके के आप अलग अलग प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर आप बात करेंगे तो 100% उसकी है। और वैसे भी इस दिसंबर महीने में 15 तारीख के बाद जिनके 6 महीने मई से पूरे हो गए, उनको फ्री प्रोडक्ट मिलने हैं। अब फ्री प्रोडक्ट का प्रमोशन बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन फिर वही प्रमोशन, आपका वो प्रमोशन आपको देना पड़ेगा। आपका वो प्रमोशन आप देंगे तो 100% उसका रिजल्ट आएगा। अब आप फ्री प्रोडक्ट ला के चुपचाप घर में रख लोगे और जो अच्छे में लगे, खुश हो जाएंगे आपके घर वाले। लेकिन यदि आप उसको प्रमोट करो तो वो प्रमोशन बहुत बड़ा हो जाए। अभी भी हमारे पास 23rd एनिवर्सरी का वीडियो है। क्या भीड़, क्या गैदरिंग, क्या माहौल, क्या तरीका, ठीक, क्या एनर्जी लेवल वहां पे था। उसको आप प्रमोट करें, उसका प्रमोशन आपको बढ़ा दे। लेकिन वो प्रमोट करने के बाद हमें भूलना नहीं, वो इंफॉर्मेशन नहीं देना है। आपने किसी को वीडियो शेयर कर दिया तो वो केवल आपकी इंफॉर्मेशन हो गई। लेकिन यदि आपने उसको पूछ लिया, उससे बात कर ली, तो ध्यान रखें बात करते करते बीच का पूछे, क्योंकि ऊपर वाला वीडियो तो सबने देखा, ऊपर वाली 30 सेकंड की लाइन तो सब देख ली। 100% उसके जरिए 101%। तो हमें इस पूरी बिजनेस में, इस पूरे अभियान में, अपने अभियान का प्रचार मतलब प्रमोशन, ठीक, इंफॉर्मेशन दें। आपने व्हाट्सएप पे शेयर किया तो वो इंफॉर्मेशन हुई, लेकिन मीटिंग में के पहले यदि आपने उससे बात कर ली तो वो उसकी मीटिंग का प्रमोशन। फिर मीटिंग में उसको चेक करो। कई बार वो मीटिंग में नहीं भी आ पाए, पर कोई बात नहीं, आप नाराज नहीं हो, उससे कहो कि कोई बात नहीं, आप नहीं आ पाए, अगली कल फिर हो, कल आ जाइए। मुझे आशा सिंह जी बता के गई थी, आशा सिंह जी आई थी मीटिंग, बोली जब मैं किसी को मीटिंग में बुलाना होता है, जैसे आज रात के 8 बजे की मीटिंग में बुलाना, तो वो सुबह से फोन कर, सर आज रात को 8 बजे बहुत शानदार लीडर की फोटो मीटिंग है, बहुत शानदार मीटिंग है, बहुत मीटिंग में जरूर आइएगा। फिर दोपहर में 2 बजे एक मैसेज कर देंगे, सर रात को 8 बजे मीटिंग है, वो मीटिंग में आना है। फिर 6 बजे व्हाट्सअप कर देंगे, सर मीटिंग है, मीटिंग में आना है। फिर रात के 7:45 फिर फोन कर देंगे, सर वो 7:45 मीटिंग है, मैंने तो सोचा आपको याद दिला दूं, आपसे मिसप्लेस ना हो जाए। और फिर उसके बाद सर्च करती उस मीटिंग में वो है कि नहीं, और यदि बंदा है तो फिर मीटिंग के बाद फोन करती कि आपको मीटिंग कैसी लगी। ये फॉलोअप का तरीका है, एक मीटिंग के लिए एक बंदे का फॉलोअप। और एक एक बंदा कितना बड़ा हो सकता है। रवि ओपी शर्मा का बिजनेस 50-50 करोड़ दोनों ग्रुप का है, मतलब एक बंदा 100 करोड़ की इंडस्ट्री। कितना? 100 करोड़ की इंडस्ट्री है एक बंदा। तो अब आप सोच लीजिए आप कितना बड़े, एक बंदा मतलब कितना बड़ा हो सकता है। परंतु करना क्या पड़ेगा? मीटिंग, सेमिनार, मीटिंग,
खुद अटेंड करना, मीटिंग सेमिनार मीटिंग का प्रमोशन करना, 6 बेसिक का पालन करना, 6 बेसिक को फॉलो करना, डेली 2 घंटे सीखना, 2 घंटे काम करना, 4 घंटे टोटल वर्किंग करना। सुबह का सत्र आप सीखने का रख लीजिए, शाम का सत्र काम का रख लीजिए, और उस काम में भी प्रमोशन मीटिंग में लाना है, तो आपके लिए बहुत सरल काम है, बशर्ते करने की चाहत हमारे पास हो। और ये सारे जाबाज लोग, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि आपके अंदर करने की आग है, इसलिए आप डेली आते हैं। ये तो तय है कि आपके अंदर करने की आग, बस उस आग को थोड़ा इतना प्रज्वलित करना है कि वो आग आपसे काम में कन्वर्ट करे। ये तो तय है, जो लोग यहाँ डेली आ रहे हैं उनको काम करना है, उनको एक्शन करना है, उनको रिजल्ट लाना है। लेकिन अब उनके साथ समस्या क्या है कि अभी उनकी इच्छा, उनका जुनून इतना तेज नहीं है कि दूसरा उसके पास आ जाए। हमें खुद इतनी बड़ी चुंबक बनना है कि लोग हमारे पास आए, लोग हमसे अट्रैक्ट। लेकिन उसके लिए हमें अपनी पात्रता को बढ़ाना पड़ेगा, और पात्रता के लिए हमें बुक्स, मीटिंग, सेमिनार, वीडियो वो लगातार सुनना पड़ेगा। और खासतौर पे इन बुक्स को पढ़ना शुरू करिए। व्हाट्सएप ज्ञान पे इतना डिपेंड मत है। 15 मिनट पढ़े, 20 मिनट पढ़े, 5 मिनट पढ़े, एक पेज पढ़े, आधा पेज पढ़े, एक लाइन पढ़े, जो आपको अच्छा लगे वो करें, लेकिन उसको पूरा करें। अच्छा, आज के लिए इतना काफी है। और सर ये अभी आए थे नरवरिया सर, नरवरिया सर ने सेल्फ परचेजिंग के लिए कहा है, हर 7 दिन में वो आएंगे। आज मंगलवार है, अगले मंगलवार को हम फिर उनको बुलाएंगे। तब तक हम सभी के डायमंड क्लब पूरे हो जाने चाहिए। और आज वो अपनी परचेजिंग चेक करें, तो कम से कम हम जितने लोग हैं वो सारे लोग अपनी परचेजिंग को पूरा कर लें। और 1 बजे दिन की मीटिंग, खास तौर पे मैं अपने जितने भी हमारी माताएं बहनें जुड़ी हुई हैं और बहुएं जुड़ी हुई हैं, उन सभी से कह देता हूँ, दिन के 1 बजे की मीटिंग में जरूर, यदि आपके पास समय है तो उसमें जुड़िए। जितने हमारे भाई लोग जुड़े हुए हैं, रात के 8 बजे की मीटिंग सक्सेस स्टोरी की तरह है, उसमें जुड़िए। और जिनको बहुत बड़ा बिजनेस करना है, सुबह 6:30 बजे आरसीएम गुरुकुल में आइए। आरसीएम गुरुकुल की मीटिंग आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकती है। एक सफल व्यक्ति सिखा रहा है कि सफल कैसे हो, एक सफल व्यक्ति सिखा रहा है कि सफल कैसे होना है। ऐसा समझ लीजिए कि मुकेश अंबानी सिखा रहा है कि जियो का नेटवर्क कैसे चलाता है। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना हो, बोलना हो तो पूछ सकता है, बोल सकता है, नहीं तो आज के लिए इतना काफी है। और जितना हम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे बीच में कोई भी लीडर बोलता है तो मैं अपने नोट्स बना लेता हूँ। तो नोट्स बनाओगे तो ही नोट बनाओगे, यदि नोट्स नहीं बनाओगे तो। मैंने आज तक 7 महीने में 2 लाख से ऊपर पैसा कमा लिया, उसका एकमात्र कारण नोट्स। मैं जितना बोल पाता हूँ नोट्स, जितना भी है मेरे पास नोट्स, हर चीज में कहीं ना कहीं नोट्स मिल जाएंगे। 4-5 रजिस्टर भर चुके हैं, 7-8, 2 डायरियां भर चुके हैं, नोट्स। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आरसी।